जय माता दी। श्री नारायण मुनि आगे कहते हैं, अब कण्व शाखा में प्रतिपादित इनकी स्तुति भी आप सुनिए। जल की आधार स्वरूपिणी, जलमयी तथा सबको जल प्रदान करने वाली, यज्ञ वराह की भार्या, विजय की प्राप्ति कराने वाली, हे भगवती जाए, आप मुझे विजय प्रदान कीजिए। मंगल करने वाली, मंगल की आश्रय स्वरूपिणी, मंगलमयी तथा मंगल प्रदान करने वाली, हे मंगलेश्वरी, हे भवे, मेरे मंगल के लिए आप मुझे मंगल प्रदान कीजिए। सबको आश्रय देने वाली, सब कुछ जानने वाली, सर्वशक्तिमयी तथा सभी लोगों के मनोरथ पूर्ण करने वाली, हे देवी, हे भवे, मेरा संपूर्ण अभिलक्षित मुझे प्रदान कीजिए। पुण्यमय विग्रह वाली, पुण्यों की बीज स्वरूपा, सनातनी, पुण्य को आश्रय देने वाली, पुण्यवानों की शरणस्थली तथा पुण्य प्रदान करने वाली, हे भवे, मुझे पुण्य प्रदान कीजिए। सभी फसलों की आलय स्वरूपिणी, सभी प्रकार की फसलों से संपन्न, सभी फसलें प्रदान करने वाली, सभी फसलों को अपने में विलीन कर लेने वाली तथा सभी फसलों की आत्मस्वरूपा, हे भवे, मुझे फसलें प्रदान कीजिए। राजाओं की सर्वस्व, राजाओं से सम्मान पाने वाली, राजाओं को सुखी करने वाली, भूमि प्रदान करने वाली, ही भे भूमि, मुझे भूमि प्रदान कीजिए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस महान पुण्यप्रद स्तोत्र का पाठ करता है, वह करोड़ों जन्मों तक बलवान तथा राजाओं का अधीश्वर होता है। इसके पढ़ने से मनुष्य भूमि दान करने से होने वाला पुण्य प्राप्त कर लेता है। हे मुने, इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य दान में दी गई भूमि का हरण करने, अंबुबाची दिनों में भूमि संबंधी कार्य करने, बिना आज्ञा के दूसरों के कुएं से कूप खनन करने, दूसरे की भूमि का हरण करने, पृथ्वी पर वीर्य त्याग करने और भूमि पर दीपक आदि रखने से होने वाले पाप से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है और साथ ही 100 अश्वमेध करने वाला पुण्य भी प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस महान पुण्यप्रद स्तोत्र का पाठ करता है, वह सभी पुण्य प्राप्त कर लेता है। नारद जी बोले, भूमि का दान देने से होने वाले पुण्य और उसका हरण करने से होने वाले पाप, दूसरे की भूमि छीनने से होने वाला पाप, दूसरों के द्वारा खोदे गए जलहीन कुएं को बिना उसकी आज्ञा लिए खोदने, अंबुबाची दिनों में भू खनन करने, पृथ्वी पर वीर्य त्याग करने और दीपक रखने से जो पाप होता है, उसे भी मैं सुनना चाहता हूँ। हे वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ, मेरे पूछने के अतिरिक्त अन्य जो भी पृथ्वी संबंधी पाप हों, उसे तथा उसके निराकरण का आप उपाय बताइए। श्री नारायण बोले, जो मनुष्य भारतवर्ष में विस्तृत बित्ता मात्र भूमि भी किसी संध्योपासना के पवित्र हुए ब्राह्मण को दान करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य किसी ब्राह्मण को सब प्रकार की फसलों से संपन्न भूमि प्रदान करता है, वह उस भूमि के विद्यमान धूल के कणों की संख्या के बराबर वर्षों तक भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को ग्राम, भूमि और धान्य का दान करता है, उसके पुण्य से दाता और प्रतिग्रहीता दोनों व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर जगदम्बा के लोक में स्थान पाते हैं। जो सज्जन भूमिदान के अवसर पर दाता के इस कर्म का अनुमोदन करता है, वह अपने मित्रों तथा सगोत्री बंधुओं सहित वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य किसी ब्राह्मण की अथवा दूसरे के द्वारा दी गई आजीविका को उससे छीनता है, वह सूर्य तथा चंद्रमा के स्थिति पर्यंत कालसूत्र नरक में रहता है। इस पाप के प्रभाव से उस व्यक्ति के पुत्र पौत्र आदि भूमि से हीन होते हैं। वह लक्ष्मी रहित, पुत्र विहीन और दरिद्र होकर भीषण रौरव नरक में पड़ता है। जो मनुष्य गोचर भूमि को जोत कर उससे उपार्जित धान्य ब्राह्मण को देता है, वह देवताओं के दिव्य से 100 वर्षों तक कुंभी पाक नरक में निवास करता है। जो मनुष्य गायों के रहने के स्थान, तड़ाक तथा मार्ग को जोतकर वहां से पैदा किए हुए अन्न का दान करता है, वह 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत असिपत्र नामक नरक में पड़ता है।
जो मनुष्य किसी दूसरे के कुएं, तड़ाग आदि में से 5 मृतिका पिंडों को निकाले बिना ही उसमें स्नान करता है वह नरक को प्राप्त करता है, उसका स्नान निष्फल हो जाता है। जो कामासक्त पुरुष एकांत में पृथ्वी पर वीर्य का त्याग करता है, वहाँ की जमीन पर जितने धूल कण हैं उतने वर्षों तक वह रौरव नरक में वास करता है। जो मनुष्य अम्बुवाची काल में भूमि खोदने का कार्य करता है वह कृमि दंश नामक नरक में जाता है। जो मूर्ख मनुष्य किसी दूसरे से लुप्त कुएं पर अपना कुआं और लुप्त बावली पर अपनी बावली बनवाता है, उस कार्य का सारा फल वह उस दूसरे व्यक्ति को दे देता है और स्वयं तप्त कुंड नामक नरक में पड़ता है और 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत कष्ट भोगते हुए वहां पड़ा रहता है। जो मनुष्य दूसरे के तड़ाग में पड़ी हुई कीचड़ को साफ करके स्नान करता है, उस कीचड़ में जितने कण होते हैं उतने वर्षों तक वह ब्रह्मलोक में निवास करता है। जो मूर्ख मनुष्य भूमिपति के पितर को पिंड दिए बिना श्राद्ध करता है वह अवश्य नरकगामी होता है। जो व्यक्ति भूमि पर दीपक रखता है वह 7 जन्मों तक अंधा रहता है और जो भूमि पर शंख रखता है वह दूसरे जन्म में कुष्ठ रोग से ग्रसित होता है। जो मनुष्य मोती, माणिक्य, हीरा, स्वर्ण तथा मणि इन 5 रत्नों को भूमि पर रखता है वह 7 जन्मों तक अंधा रहता है। जो मनुष्य शिवलिंग, भगवती शिवा की प्रतिमा, शाल ग्राम शिला भूमि पर रखता है वह 100 मनवंतर तक कृमि भक्ष नामक नरक में वास करता है। जो शंख, यंत्र, शालिग्राम का जल, पुष्प और तुलसी दल को भूमि पर रखता है वह निश्चित रूप से नरक में वास करता है। जो मंद बुद्धि मनुष्य जपमाला, पुष्पमाला, कपूर तथा गोरोचन को भूमि पर रखता है वह निश्चित रूप से नरकगामी होता है। चंदन, काष्ठ, रुद्राक्ष और कुश की जड़ जमीन पर रखने वाला मनुष्य 1 मनवंतर पर्यंत नरक में वास करता है। जो मनुष्य पुस्तक तथा यज्ञोपवीत भूमि पर रखता है वह अगले जन्म में विप्र योनि में उत्पन्न नहीं होता है। जो सभी वर्णों के द्वारा पूज्य ग्रंथि युक्त यज्ञोपवीत को भूमि पर रखता है वह निश्चित रूप से इस लोक में ब्रह्म हत्या के समान पाप का भागी होता है। जो मनुष्य यज्ञ करके यज्ञ भूमि को दूध से नहीं सींचता है वह 7 जन्मों तक कष्ट भोगता है। जो मनुष्य भूकंप तथा ग्रहण के अवसर पर भूमि खोदता है वह महापापी जन्मांतर में निश्चित रूप से अंगहीन होता है। हे महामुने, इस धरती पर सभी लोगों के भवन हैं, इसलिए ये भूमि कश्यप की पुत्री होने के कारण कश्यपी, स्थिर रूप रहने के कारण अचला, विश्व को धारण करने के कारण विशंभरा, अनंत रूपों वाली होने के कारण अनंता, पृथु की कन्या होने के कारण अथवा सर्वत्र फैली होने के कारण पृथ्वी कही गई है। नारद जी ने पूछा, हे वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ, पृथ्वी का ये परम मनोहर आख्यान मैं सुन चुका। अब आप गंगा जी के उपाख्यान को कहिए। सुरेश्वरी, विष्णु स्वरूपा तथा स्वयं विष्णुपदी इस नाम से विख्यात वे श्रेष्ठ गंगा प्राचीन काल में सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में किस प्रकार, किस युग में तथा किसके द्वारा प्रार्थित तथा प्रेरित होकर गईं। मैं इस पापनाशक, पुण्यप्रद तथा मंगलकारी प्रसंग को क्रम से सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजराजेश्वर श्रीमान सगर सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। वैदर्भी तथा शैव्या नामों वाली उनकी 2 मनोहर भार्याएं थीं। उनकी शैव्या नामक पत्नी से अत्यंत सुंदर तथा कुल की वृद्धि करने वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो असमजन नामक से विख्यात हुआ। उनकी दूसरी पत्नी वैदर्भी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की आराधना की और शिव जी के वरदान से उसने गर्भ धारण किया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसने 1 मास पिंड को जन्म दिया। उसे देखकर तथा शिव का ध्यान करके वह बार बार ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी।
तब भगवान शंकर ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और उन्होंने उस मांस पिंड को बराबर बराबर 60,000 भागों में विभक्त कर दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में हो गए। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। उनकी प्रभा सूर्य की प्रभा को भी तिरस्कृत कर देने वाली थी। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।